न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? यह नियम अभी न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आप एक यूनिवर्सल बात समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, चाहे छोटा पिंड हो, चाहे बड़ा पिंड हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे ग्रह हो, चाहे कोई बहुत टिनी या छोटा पार्टिकल हो, मतलब खगोलीय पार्टिकल से लेकर जमीन पर रखे हुए छोटे कण तक। तो इसीलिए इसको हम सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो नियम यह है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फिर आप ये मत कहिएगा कि मैं तो उससे नफरत करता हूं, क्योंकि अगर आप किसी से नफरत करते भी हैं तब भी आपके बीच में कोई ना कोई यूनिवर्सल आकर्षण बल तो लग ही रहा है। खैर, ये तो मजाक की बात हुई। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, चलिए मैं दो पिंड ले लेता हूं। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता। तो मैंने एक ले लिया पिंड ए, और दूसरा इसी से कुछ दूरी पर मैंने ले लिया यहां पर पिंड बी। ये मैंने दो पिंड ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों पिंडों के बीच में देख रहा हूं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों पिंडों के बीच की, ये बी में यहां लिख देता हूं। तो दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है वो सपोज कितनी है? ये दूरी मैं ले लेता हूं डी ले लेता हूं, ठीक है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी डी। इस पिंड का द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। तो ये दो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड ले लिए और इनके बीच की दूरी डी है। अब न्यूटन का नियम क्या कहता है? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, पहली बात तो मैंने बोल दी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी बात, ये जो आकर्षण बल होगा, ये देखिए ये इस लाइन पर होगा और ये कितना होगा? ये F कितना होगा? ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ये आकर्षण बल कितना होगा? तो सबसे पहली बात न्यूटन ने कही इस नियम अनुसार या इसके अनुसार कि ये जो आकर्षण बल है, सपोज F है ये, तो ये इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब पहले का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है, तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक 4 ग्राम का और 8 ग्राम का है तो 32 ग्राम के अनुक्रमानुपाती, एक 6 का है एक 5 का है तो 30 ग्राम के अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब इन द्रव्यमानों का गुणा जितना ज्यादा होगा ये आकर्षण बल उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए बीच की दूरी डी है तो डी का वर्ग, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 के बटा में, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या हुआ? देखिए कि द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यह कि इनके बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, है ना, तो यह आकर्षण बल वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो दूरी के वर्ग के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती है। तो चलिए मैं इसको आपके लिए यहां पर नियम को लिख देता हूं। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, ये पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, उनके द्रव्यमानों m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी d, ये d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती हो गया m1 गुणा m2 और d के वर्ग के क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये नियम आप याद करिए। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है केवल नियम पूछते हैं तो ये वाला नियम आपको लिखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव और दूसरी लर्निंग के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स में आ जाए तो फिर आपको और थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां आप लिखेंगे इस नियम से, तो इस नियम से क्या हो गया? F अनुक्रमानुपाती m1 m2 हो गया और F अनुक्रमानुपाती 1/d² हो गया। अगर आपने सम्मिलित रूप में लिखा, मतलब इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने में आप ध्यान रखिएगा मिलाते कैसे हैं? मिलाते ऐसे हैं कि ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर वाली संख्याओं में गुणा कर लेते हैं। तो m1 और m2 में 1 का गुणा और नीचे हो गया d²। तो ये हो गया F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे d²। अब इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट लगेगा और इसको हम बोलेंगे g, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो g m1 m2 बटे d², और इस g को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। और g को क्या बोलेंगे हम? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो g एक कांस्टेंट है जिसको हम कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ध्यान दीजिएगा कि हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान ज्ञात किया था। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये कैपिटल G, और इसका मान जो होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और भी आगे पर आप उतना लिखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब देखिए G का मान अगर आप निकालना चाहते हैं
तो जी को यहां रोकेंगे तो ये हो जाएगा FD² बटे m1 m2। तो F का हो गया न्यूटन, है ना, D² मतलब मीटर स्क्वायर, और m1 m2 है तो ये हो गया kg²। देखिए कैसे, फिर से देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे ये मान कहां से आए, अगर आप पूछे ये मात्रक हो गया इसका, तो ये मात्रक हो गया, मान हो गया। अगर आपसे एग्जाम में मात्रक और मान दोनों पूछते हो तो ये वैल्यू आपकी एक नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए और तैयार हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहां से आया, तो देखिए मैं इसको यहां से दिखाता हूं आपको। अगर आप यहां जी की वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस गुणा करिए, तो ये हो गया FD² बटे m1 m2। अब आप ध्यान दीजिए, F का मात्रक बल, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, D², D क्या है, दूरी, तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। और प्रति m1 गुणा m2, तो m1 एक द्रव्यमान, m2 एक द्रव्यमान, तो द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये किलोग्राम स्क्वायर। ये बटा में है तो ये प्रति का निशान लगा दिया। अगर आपको इसका, ये देखिए ये अदिश राशि हो गई, कांस्टेंट वैल्यू है, मान इसका नियत है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आपको जानना है, और ये इसकी वैल्यू है। अब अगर इसका विमीय सूत्र भी आपको चाहिए तो बहुत आराम से आप निकाल लेना। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-2, ओके। D² का मतलब दूरी का स्क्वायर, L², और अपान में द्रव्यमान का m, और फिर एक द्रव्यमान का m। क्या वैल्यू आ रही देखिए, m से m कैंसिल कर दीजिए, ये m ऊपर गया तो ये हो गया m की पावर -1, L में L² का गुणा L3, और t की पावर -2, तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो देखिए आपने क्या समझ लिया कि ब्रह्मांड में न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, एक बार तुरंत जल्दी जल्दी, कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है मतलब अब आपको कुछ भी नफरत करने की जरूरत नहीं, वो आकर्षण बल तो काम कर ही रहा है। ये जो आकर्षण बल है ये उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब एक पिंड अच्छे बड़े द्रव्यमान का हो गया, मान लो पृथ्वी, एक पिंड छोटा जैसे हम, तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसीलिए तो दिखता है, इसीलिए तो महसूस होता है। तो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आपको एग्जाम में इसी तरीके से नियम लिखना है, ये मैथमेटिक्स को आगे चलाना है। एक बात का ध्यान रखना है, कम मार्क्स में आए तो ऊपर का हिस्सा लिख दीजिएगा, ज्यादा मार्क्स में आए तो पूरा आपको इसको लिख देना है। ऑब्जेक्टिव के अंदर वैल्यू पूछी जा सकती है, मात्रक पूछा जा सकता है, विमीय सूत्र पूछा जा सकता है, तो आप इसको आसानी से तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।